हे ट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में, और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आज है 15 अगस्त का दिन, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको, तो सबसे पहले मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि प्रभात फेरी के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हम लोगों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो हमारे स्कूल के बच्चे सारे खड़े हुए हैं। ये देखिए, छोटा शिवा खड़ा है यहाँ पे और बच्चे भी लाइन में लगे हुए थे, तभी ये डॉगी आया, इसने भी अपनी अलग से एक लाइन बना रखी है। तो आप देख सकते हैं, बच्चे सारे खड़े हुए हैं अपना तिरंगा लिए हुए हाथ में, और बिल्कुल ये प्रभात फेरी यानी कि रैली निकालने के लिए तैयार हैं। तो अब
कैसे आ रहा है? मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। शाम में तो बना लेंगे। पानी है, पानी है। ए भाई गाड़ी चल के आ गया। तुम लगा रहे बुलेट उधर जाओ, उधर चलो। ए तुम लोग वीडियो देखिए मेरी, ठीक? ऐसे ही फंस जाएंगे। बाद में आवाज कर। हाँ तुम ऐसे करेगा। फिराओ फिराओ। आई आई भाई चल आ जा। दिला देंगे चलो। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली थी, रैली काफ़ी दूर तक निकाली थी। तो हमारे स्कूल के बच्चे जो थे उन्होंने नारे भी लगाए, और जो हमारी स्कूल की मैम थी राखी मैम, उन्होंने भी नारे बच्चों से लगवाए, खुद अपने आप बच्चों से लगवाए नारे। और ये हमारा बच्चा है, देखो बेटा, मैंने कहा इससे आते ऐसे इधर आओ, मैं आपका भी वीडियो बना लूँ तो ये नहीं आया और भाग गया। और ये शिवा अपने ताऊ के पास छिप रहे हैं जब मैंने इनके तरफ कैमरा किया। तो जबकि भैया बोल रहे थे कि ये कैमरे की तरफ देखो फ़ोटो अच्छा आएगा, या तिरंगा पकड़ लो फ़ोटो अच्छा आएगा, पर ये नहीं पकड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों का क्या, वैसे चाहे कितना पटर पटर बोलें, पर ये ना कि वो उनसे कुछ कहने के लिए या करने के लिए बोलो तो वो काम नहीं करना चाहते हैं। बस अपनी मर्ज़ी से जो उनके मन में होगा वही करेंगे।
इसके अलावा कुछ भी उन्हें नहीं करना है। जो वो चाहते हैं वही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आप उनसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। तो ये मेरा भतीजा है, तो ये आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि आप पकड़ के दिखाओ तो ये भी बहुत मुश्किल से आए, फ़िलहाल आ गए। मैंने कहा तिरंगा पकड़ो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तभी पता नहीं इनके क्या माइंड में घूमा, तो इन्होंने पकड़ लिया तिरंगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे लहरा के दिखाना, तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तभी ये लहरा के इन्होंने वीडियो अपनी बनवाई। तो मतलब जो भी था थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, पर खड़ा हुआ था। ये मेरा बेटा तो नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ये बहुत नालायक है, इसने मेरी बात नहीं सुनी। तिरंगे को हाथ में भी नहीं पकड़ा, और शिवा भी ने भी नहीं पकड़ा था। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं पकड़ा। और आप देख सकते हैं तिरंगा और बादल, तिरंगे की खूबसूरती और बादल की खूबसूरती, कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। जो आपको देखने से भी आपको लग रहा होगा वाकई खूबसूरती उसकी, तिरंगे की खूबसूरती, कितनी खूबसूरती है तिरंगे की। तो देख सकते हैं ये हमारे स्कूल में आए हुए थे, इन्हें ध्वजारोहण करने के लिए बुलाया गया हुआ था। तो ये ध्वजारोहण करने के लिए आए थे, फूल गिरे थे नीचे, सभी बच्चों ने क्लैपिंग की। और फिर इसके बाद हमारा वो राष्ट्रगान शुरू हुआ, जो लड़कियों को बुलाया गया था कि राष्ट्रगान करने के लिए। तो वो लड़कियां आई थी, राष्ट्रगान हो रहा था वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सारे बच्चे कितनी मतलब शालीनता से खड़े हुए हैं लाइन लगा के। तो सभी बच्चों ने यहाँ पे राष्ट्रगान किया, और जो वो आए हुए थे उन्होंने ध्वजारोहण करवाया और राष्ट्रगान हुआ। फिर काफ़ी बच्चे तिरंगा लिए हुए, काफ़ी बच्चों के हाथ में तिरंगा था, जो मतलब काफ़ी बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। इनके हाथों में तिरंगा, तिरंगे की खूबसूरती ही एक मतलब अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि इतना अच्छा देखने में लग रहा था। बच्चे खड़े थे, वो रोज़ होते हैं लाइन में, पर जब इनके हाथ में तिरंगा होता है तो वाकई बहुत खूबसूरती दुगनी हो जाती है। और ये देख सकते हैं आप, छोटी लड़की जोया है जैसे नारा लगवाया जाता है तो अपने तिरंगे को उठा के बोलती है। जितनी बार वहाँ नारा लगवाया जा रहा था उतनी बार अपने तिरंगों को ऊपर कर रही थी। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लाइन में लगे हुए थे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, लाइन में लगे हुए थे। एक जज्बा, अलग ही जज्बा और जुनून, जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है उस दिन देखने को बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, सभी के अंदर एक अलग ही जुनून होता है। क्योंकि भाई उस दिन हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी की खुशी तो मुझे हम सभी देशवासियों को मनानी ही है, क्योंकि कितना बहुत ही बड़ा दिन होता है 15 अगस्त का दिन। क्योंकि इतने साल हम जब गुलाम रहे, उसके बाद हम आज़ाद हुए, तो उस दिन की तो मतलब खुशी अलग होगी, हमारे मतलब सभी के मन में होगी, सभी के दिल में होगी, क्योंकि बहुत साल हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। तो ये हमारा ये 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे अपना। तो काफ़ी मतलब वैसे तो 77वां है, लेकिन हमारे देश को आज़ाद हुई 78 साल हो चुके हैं, लेकिन सालगिरह हम 77वीं ही मना रहे हैं। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे शैतानी करने लगा था, तो मैंने इससे बोला कि बेटा नीचे आ जा, बार बार क्यों ऊपर जा रहा है, वरना लग जाएगी तुझे भी। और जो मैं अपनी वीडियो बना रही थी वो भी मेरा काम अटक जाएगा, मैं नहीं बना पाऊँगी। अब यहाँ पर आया, बोला मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मैंने कहा इधर से आ जा, निकल आएगा। तभी ये मेरे पास फिर आया। तो बच्चे सारे बैठा दिए गए थे, क्योंकि राष्ट्रगान, प्रभात फेरी भी निकल चुकी थी, राष्ट्रगान भी हो चुका था। तो सर ने कहा, जो हमारे प्रिंसिपल सर, ये हमारे यहाँ जो देख रही हैं हमारे प्रिंसिपल सर हैं, ये हमारे स्कूल की मैम हैं। तो सर बोले, मतलब बारिश हुई थी, वैसे तो काफ़ी बच्चे आते हैं स्कूल में, पर बारिश हुई थी तो उस दिन इतने बच्चे नहीं आ पाए थे। सुबह बारिश हुई थी तो इतने बच्चे नहीं आ पाए थे, और जो फील्ड था वो भी गीला था, तो वहाँ कोई बैठाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो सर बोले कि अंदर ही बैठा लो, क्योंकि धूप भी हो रही थी उस दिन। तो मैम ने इन बच्चों को अंदर बैठाया, और जो कुछ अपना जो स्पीच थोड़ी बहुत दे रही थी वो बच्चों को समझा रही थी, मतलब किस दिन देश आज़ाद हुआ, कितने साल हो गए, क्या क्या हुआ, किस किस ने बलिदान दिया हमारे देश के लिए। तो जो मैम थी वो सारा समझा रही थी। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके एक साल बाद, यानी कि 15 अगस्त 1948 को जो हमारी आज़ादी की पहली ये सालगिरह मनाई गई है,
तो 1948 और 2024 हो गया है। अब तक देखा जाए तो इस साल भारत आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। तो मैम ने यहाँ पे बच्चों को बुलाया, तो ये प्यारी सी लड़की उठ के आई यहाँ पे। मैम ने कहा जिसे जो कुछ आता हो वो सुनाए आकर यहाँ पे, क्योंकि भाई हम आज़ाद देश में रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ ना कुछ 2 शब्द बोलने का। तो ये आए यहाँ पे, इन्होंने अपनी जो कुछ मतलब जो इन्हें याद था या जो इन्होंने तैयारी की हुई थी तो वो यहाँ पे इन्होंने सुनाया। तो ये वही सुना रही थी। तो हम सब ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब हम यानी कि भारत ने जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की थी, यानी कि अंग्रेज़ों से जो हमने आज़ादी हासिल की थी वो 1947 का ही दिन था। तो 1947 के दिन ही हम सब ने एक कहा जाए कि नई सुबह देखी थी हम लोगों ने। तो ये दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, तो हमें ये जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमें उनका त्याग और जो उन्होंने अपना बलिदान किया हमारे देश के लिए वो याद दिलाता है हमें। तो उन्हीं की बदौलत जितने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, आज हम उन्हीं की बदौलत से अपने जो हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो हम यहाँ पे मतलब आज़ादी और जो इससे पहले का समय था और जो आज का समय है काफ़ी इसमें डिफरेंस है। क्योंकि 1947 से पहले हम लोग ग़ुलाम हुआ करते थे, पर ये 1947 के बाद से हम आज़ाद हुए हैं। तो आज अगर देखा जाए तो हम एक आज़ाद देश में मतलब सांस ले पा रहे हैं, आज़ादी से हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो ये बच्ची ने सुनाया हुआ था यहाँ पे, तो सभी ने इनका तालियां बजा के स्वागत किया भाई, क्योंकि अच्छा बच्चे छोटे हैं पर छोटे से ही हमें हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमारा अगर कोई पब्लिक है हमारे सामने तो हमें 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाए तो हम उठ के आएँ और हम वो 2 शब्द बोल सकें। तो इतनी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। बैठे बच्चे काफ़ी सारे बैठे हैं, कहने के लिए तो बहुत सारे बच्चे थे, पर इतनी सब में हिम्मत नहीं थी कि कोई आए और 2 शब्द बोले। तो जो ये बोल रहे हैं छोटे बच्चे हैं, कुछ मतलब इतने भी बड़े नहीं हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने जो कुछ भी सुनाया काफ़ी अच्छा सुनाया, क्योंकि ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम कुछ पब्लिक के सामने 2 शब्द बोल सकते हैं अपने देश के लिए, जो कि इन्होंने काफ़ी पहले से भी तैयारी कर रखी होगी। क्योंकि बताया गया था कि मतलब जो इंडिपेंडेंस है डे आएगा, आपको उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाना है, अपने देश के बारे में बताना है, या जो कुछ आपको देश के ऊपर आता हो, या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में आप जो कुछ भी बताना चाहते हो तो आप उसे गाने के माध्यम से, शायरी के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से आप सुना सकते हो, बता सकते हो अपने देश के बारे में। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, तो ये अपने बच्चों को जो ये इंडिपेंडेंस डे है इसके बारे में बता रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में बता रहे थे, क्या क्या उन्होंने त्याग किया, कैसे कैसे मतलब उन लोगों ने कितनी मतलब कितना बलिदान दिया हमारे देश के लिए। तो ये सब हम बच्चों को बता रहे थे, इतनी स्पीच दे रहे थे हमारे प्रिंसिपल सर। तो जैसा कि हमारा पूरा देश स्वतंत्रता दिवस आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारा पूरा देश जो स्वतंत्रता दिवस है वो बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक है, उत्साह है हम लोगों के अंदर कि भाई आज का दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हम इस दिन आज़ाद हुए थे। तो कुछ ना कुछ करने का मन में जो जज्बा है वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे एक करके सभी लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सुना रहे हैं। तो इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि जो सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जान को हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दिया, इतना जोखिम उठा के अपनी जान को जोखिम में डाल के हमें स्वतंत्रता प्रदान की। भाई हम स्वतंत्र हैं, आज हम ये गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी स्वतंत्र हैं। तो
क्योंकि सारा ये सारी मतलब जो कुछ हमें आज़ादी मिली है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ही हमें दिलवाई है। और ये हमारी मैम भी 2 शब्द सुना रही हैं बच्चों को कि क्या-क्या कैसे-कैसे हुआ था, क्या 26 जनवरी को क्या होता है या 15 अगस्त को क्या हुआ था, तो ये सब बता रही थी मैम हमारी। तो ये फिर बाद में ये हमारे भाई बाद में ये बूंदी सभी को बाँटी गई, हमारे बच्चे को भी मिली, तो इन्होंने भी खाई क्योंकि इन्होंने देख लिया कि पैकिंग हो रही है, बोले मम्मा मुझे ये चाहिए। मैंने कहा थोड़ा रुक जा, बोले नहीं मुझे खानी है। रोने लगा, बस मुझे चाहिए, तो मुझे दिलानी पड़ी इसको। ये हर्ष है, मैंने कहा बाबू हर्ष को भी दे दो, क्योंकि बच्चा है उसका भी मन है। बोला नहीं मुझे नहीं देनी, वो अपनी खुद ले ले, मैं नहीं दूँगा, पर उसने दी नहीं। जबकि ये हर्ष जो हैं कुछ भी खाते हों हमारे बेटे को ज़रूर देते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो सर ने भी स्पीच दी, मैम ने भी स्पीच दी और वो अपने माध्यम से दे रहे थे, मैंने